पश्चिम बंगाल, इंडिया के बीचों बीच एक छोटे से लड़के सौरव कुमार दास को आर्ट से प्यार हो गया। उसे रंग, आकार और कहानियां कहने के तरीके बहुत पसंद थे। उसे क्या पता था, ये छोटी सी एक चिंगारी एक दिन बहुत बड़ा जुनून बन जाएगी और उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाएगी। सौरव की कहानी क्रिएटिविटी की ताकत और खुद के रास्ते पर चलने के महत्व को दिखाती है। ये कहानी है कभी हार ना मानने की, खुशी की तलाश की और आर्ट की बदल देने वाली ताकत की। सौरव की कहानी उन सभी कलाकारों और उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं होती। मायने ये रखता है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और उनसे कैसे मजबूत बनकर उभरते हैं। अपनी कला के जरिए सौरभ हमें अपनी क्रिएटिविटी को अपनाने, सफर में कहुशी ढूंढने और अपने जुनून को कभी ना छोड़ने का महत्व सिखाते हैं। सौरव का बचपन पश्चिम बंगाल के जीवंत रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरपूर था। बचपन से ही वो अपने आसपास की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती थी। पारंपरिक भारतीय वस्त्रों के जटिल डिजाइन, स्ट्रीट आर्ट के बोल्ड रंग, रोजमर्रा की जिंदगी जीते लोगों के चेहरे, ये रोज की चीजें उनके अंदर रचनात्मकता की चिंगारी जगाती थीं। सौरभ दुनिया को एक कलाकार की नजर से देखने लगे, आम बातों में भी खूबसूरती ढूंढने लगे और अनोखी चीजों में प्रेरणा पाने लगे। उनके माता पिता ने उनकी कला के प्रति रुचि को पहचानते हुए उनकी प्रतिभा को निखारा। उन्होंने उसे कला की सामग्री दी, उसे अलग अलग माध्यमों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके हर छोटे बड़े कलात्मक प्रयासों की सराहना की। जैसे जैसे सौरभ बड़े हुए, कला के प्रति उनका जुनून और भी बढ़ता गया। उन्होंने स्केचिंग, पेंटिंग और अलग अलग कलात्मक शैलियों के साथ प्रयोग करने में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने कला इतिहास की किताबें पढ़ी, प्रसिद्ध कलाकारों के वर्कों का अध्ययन किया और स्थानीय कारीगरों से मार्गदर्शन लिया। सौरभ की लगन और कुदरती प्रतिभा उन सभी के लिए स्पष्ट थी जो उन्हें जानते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सौरभ ने ग्राफिक डिजाइन में औपचारिक शिक्षा हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कला कॉलेज में दाखिला लिया, अपने कौशल को निखारने और अपने जुनून को पेशे में बदलने के लिए उत्सुक थे। कॉलेज का समय सौरभ के लिए बहुत विकास का समय था। वह बौद्धिक रूप से उत्तेजक माहौल में आगे बढ़े, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घिरे हुए थे जो कला के प्रति उनके प्रेम को साझा करते थे। सौरभ का सफर इतना आसान नहीं था। डिजाइन इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और साथ ही एक छात्र होने का आर्थिक दबाव अक्सर उनके इरादों को परखता था। कई बार उन्हें खुद पर शक होने लगता था। उनकी क्षमताओं और उनके सपनों की खूबसूरती पर सवाल उठने लगते थे। रिजेक्शन का दर्द होता था, खासकर तब जब ये उन क्लाइंट्स या नियोक्ताओं से आता था जिनकी राय उनके लिए मायने रखती थी। फिर भी सौरभ ने इन असफलताओं को खुद को हावी नहीं होने दिया। वह समझते थे कि रिजेक्शन किसी भी रचनात्मक क्षेत्र का एक जरूरी हिस्सा है। इससे निराश होने के बजाय उन्होंने इसे और ज्यादा मेहनत करने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। भाग 5, अंधेरे में रोशनी की तलाश। मुश्किलों में भी प्रेरणा पा लेना सौरभ की अदम्य भावना को दर्शाता है। वह चुनौतियों को रास्ते के रोड़े नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। हर रिजेक्शन, हर बाधा उनकी सफलता की राह में एक सीढ़ी बन गई। उन्होंने रचनात्मक प्रक्रिया के बदलते स्वरूप को अपनाना सीख लिया, ये समझते हुए कि असफलता सफलता के बिल्कुल विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने खुद को परिवार, दोस्तों और गुरुओं के एक सहायक समूह से घेर लिया जो उनके विजन पर विश्वास करते थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका अटूट विश्वास उनको ताकत और प्रेरणा देता रहा, तब भी जब रास्ते मुश्किल हो गए थे। इन सब के बावजूद सौरभ ने कला के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने रचनात्मक प्रक्रिया में सुख पाया। इसका उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, अपने अनुभवों को समझने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक माध्यम के रूप में किया। भाग 6, फीनिक्स का उदय। सौरभ की कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास ने आखिरकार रंग लाया। उन्हें उनके अनोखे डिजाइन के लिए पहचान मिलने लगी।
जो पारंपरिक भारतीय रूपांकनों और समकालीन डिजाइन संवेदनाओं का मिश्रण था। उनके काम ने भारत और विदेशों के मशहूर क्लाइंट्स का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें रोमांचक प्रोजेक्ट्स और काम मिले। सौरभ की सफलता को केवल उनके द्वारा प्राप्त की गई प्रशंसा या उनके साथ काम करने वाले क्लाइंट्स से नहीं मापा जाता था। यह खुशी थी जो उन्हें रचनात्मक प्रक्रिया में मिली, वह संबंध जो उन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों के साथ बनाए, और यह एहसास कि उनका काम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उन्होंने अपनी पसंद का काम ढूंढ लिया था और कुछ भी उनके उत्साह या उनके हौसलों को कम नहीं कर सकता था। भाग 7, कैनवास से परे। सौरभ के लिए सफलता का मतलब सिर्फ वर्कयाबी हासिल करना नहीं है। उनका मानना है कि अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग समाज को वापस देने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। वह स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कारणों का समर्थन करने के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से देते हैं। अपनी कला का उपयोग उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं जो उनके दिल के करीब हैं। सौरभ को यह जानकर बहुत संतुष्टि मिलती है कि उनका काम दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहा है। उनका मानना है कि कला में उम्मीद जगाने, प्रेरित करने और सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत है। वह अपनी प्रतिभा का उपयोग अच्छे वर्कों के लिए, खुशी फैलाने और दुनिया को और अधिक खूबसूरत और दयालु जगह बनाने के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाग 8, खुशी की तलाश। सौरभ की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने, चुनौतियों को आगे बढ़ने के मौके के रूप में स्वीकार करने और अपने जुनून को कभी न छोड़ने के बारे में है। सौरभ की खुशी की तलाश बाहरी तारीफ या पैसा हासिल करने के बारे में नहीं है। यह मन की शांति और संतोष की भावना को विकसित करने के बारे में है, जो खुद के प्रति सच्चे जीवन जीने से आती है। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। अपनों के साथ समय बिताना, प्रकृति से जुड़ना और अपने रचनात्मक जुनून को आगे बढ़ाना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी खास मुकाम को हासिल करने या पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों के मुताबिक जिंदगी जीने और अपने रोज के अनुभवों में मतलब खोजने के बारे में है। भाग 9, हार न मानने की सीख। सौरभ की कहानी कभी हार न मानने की ताकत का प्रमाण है। वह हमें सिखाते हैं कि असफलताएं जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन वो हमारी पहचान तय नहीं करती हैं। मायने यह रखता है कि हम उन असफलताओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम उन्हें खुद को तोड़ने देते हैं या हम उनका उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। सौरभ की कहानी हमें चुनौतियों का सामिंदा करने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है। ये अक्सर मोड़ों, घुमावों और अप्रत्याशित रास्तों से भरा होता है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाकर ही हम अपनी असली ताकत, धैर्य और आगे बढ़ने की क्षमता को पहचानते हैं। भाग 10, जीत का एक सुंदर चित्र। सौरभ कुमार दास की कहानी रचनात्मकता, धैर्य और खुशी की तलाश से सजी एक सुंदर कशीदाकारी है। उनकी यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम में मुश्किलों से उबरने, यात्रा में खुशी खोजने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की ताकत है। जैसे जैसे हम जीवन की मुश्किलों को पार करते हैं, आइए हम सौरभ की कहानी को याद रखें और उसी अटूट भावना और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे सामिंदे आने वाली चुनौतियों का सामिंदा करें। आइए हम उनकी यात्रा से प्रेरणा लें और अपनी जीत की अनोखी कशीदाकारी बनाने का प्रयास करें, जो रंग, मतलब और खुशी की अटूट तलाश से भरी हो। सौरभ की कहानी उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के बावजूद हमारे सपने हमेशा हमारी पहुंच में होते हैं, यदि हम उन्हें जुनून, धैर्य और खुद पर अटूट विश्वास के साथ पाने की हिम्मत करते हैं।